बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब ईवान सदाए जहानिया के से अशरफ अदी मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिब, आजकल जमात नहम के रिज़ल्ट के बाद हर जगह पे चिमगोइयाँ हो रही हैं। कुछ लोग सरकारी इदारों के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कुछ लोग प्राइवेट इदारों के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं कि उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। साहिबो, सूरत हाल ये है कि ये एक ज़िंदा हकीकत है कि प्राइवेट स्कूल्स की तादाद पूरे पाकिस्तान में 1,90,000 से ज़्यादा है। और अगर ये बच्चे इन स्कूलों में ना जाएं तो गवर्नमेंट स्कूलों में क्लासों में तो क्या, स्कूलों में भी तिल धरने को जगह ना हो। और वाकई बहुत से तालीमी इदारे ऐसे हैं जो प्राइवेट होने के बावजूद बड़ी अच्छी शोहरत रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल हैं जो डरबा नुमा होते हैं, वहाँ तो बच्चों का दम घुटता है। ये एक अलग बहस है। बहरहाल मैं उनका कदरदान हूँ, मैं उनके बारे में भी अच्छे जज्बात रखता हूँ। मुल्क में बहुत से प्राइवेट तालीमी इदारे हैं जिन्होंने हर दौर में अनमिट नकूश छोड़े हैं, जिनको वक्त की धुंध भी बेचेहरा नहीं कर सकेगी। लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ आएँ तो बहुत से गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने हर जगह पे अपने होने का एहसास दिलाया है। मैं अपने स्कूल गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया के बारे में बात करता हूँ कि काजी ज़हूरुल्लाह के दौर में 1948 से लेकर 1968 तक ये 20 साल बनते हैं, उन्होंने पंजाब भर में इस स्कूल को नुमायाँ किया और आज तक ये नाम इसका ताबिंदा हरूफ में लिखा हुआ महसूस होता है। लेकिन इस बार पूरे पंजाब में जब रिज़ल्ट्स कम आए हैं तो हमारे स्कूल में भी थोड़ी सी परेशानी की वजह है। लेकिन इसके ज़िम्मेदार हमारा स्कूल नहीं है, इसके ज़िम्मेदार महकमा तालीम है, जिसने 10 साल से नो फेल नो पास की पॉलिसी अपनाई, कच्ची से पक्की में, और फिर पहली और दूसरी में किसी बच्चे को फेल नहीं करना। वो मुसलसल कई साल तक बग़ैर इम्तहानात के पास होते रहे, यहाँ तक कि पैक का 5वीं का इम्तहान ख़त्म कर दिया गया और 8वीं का पैक का इम्तहान भी ख़त्म कर दिया गया। इन दोनों इम्तहानात की वजह से बच्चे भी अलर्ट और खौफज़दा रहते थे, बच्चों के वालिदैन भी बच्चों की तरफ तवज्जो देते थे और असातिज़ा को भी एहसास होता था कि ये रिज़ल्ट बड़ी अहमियत का हामिल है और अगर ये रिज़ल्ट माठा रहा तो हमारे ऊपर इतराज़ हो सकता है और बहुत से और इक़दामात उठाए जा सकते हैं। साहिबो, ये सिर्फ हमारे स्कूल की बात नहीं है। अगर आप देखें तो मुल्तान बोर्ड ने टोटल 70,000 से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो जमात नहम में फ़ेल हुए। 45% रिज़ल्ट मुल्तान बोर्ड का है और यही पोजीशन बाकी बोर्ड्स की है। और अगर आप पूरे पंजाब को देखें तो 1,48,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो फ़ेल होकर परेशान हुए। और अब लोग तो स्कूल वालों, असातिज़ा या स्कूल के इंतज़ामिया को कोस रही है, लेकिन असल हकीकत की तरफ तवज्जो नहीं देती। मैंने कुछ रोज़ पहले पोस्ट भी लगाई थी और जिसको बहुत पज़ीराई मिली कि वाकई ये 10 साला दौर जिसमें नो फेल नो पास का तस्वर दे के बच्चों को बग़ैर इम्तहानात के पास किया गया, उसने महकमा तालीम और स्कूलों के निज़ाम को ख़ासा डिस्टर्ब किया। बच्चे डिस्टर्ब हुए, वालिदैन डिस्टर्ब हुए और रहती सहती कसर कोरोना ने निकाल दी। तकरीबन 3 साल से कोरोना की वबा आने की वजह से स्कूल अक्सर बंद रहे। कभी 2 दिन स्कूल खुलता, कभी हफ्ते में 1 दिन स्कूल खुलता और कभी 1.5 साल तक स्कूल बंद रहते। तो इन वजूहात की बिना पर
اداروں کا رزلٹ بہت خراب رہا۔ کرونا کی وجوہات اپنی جگہ پر، میں تو سب سے زیادہ مورد الزام محکمہ تعلیم کے افسران اور محکمہ تعلیم پنجاب کو ٹھہراتا ہوں، جنہوں نے نو فیل نو پاس کا تصور دے کے سکولوں کا بیڑا غرق کیا، نظام تعلیم کا بیڑا غرق کیا۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ جس کسی نے بھی یہ فیصلہ کیا بہت غلط کیا۔ پہلی جماعت کے بچوں کو امتحان کے بعد پاس کیا جانا چاہیے، جو بچے کمزور ہو ان کو پیچھے دھکیل دینا چاہیے۔ اسی طرح دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں کے پیک کے امتحان میں صرف وہی بچے آگے لائے جائیں جو پاس ہوں، اور ان کو چھٹی میں داخل کیا جائے۔ جب وہ چھٹی میں جائیں اور اگر وہاں کچھ بچے فیل ہوتے ہیں تو ان کو بھی فیل کر دیا جائے، پھر ساتویں جماعت میں بھی ایسا ہو، اور پیک کے امتحان میں سخت اقدامات کیے جائیں تاکہ وہی بچے 9 تک پہنچے جو 9 کی مشکل کلاسز پڑھنے کے قابل ہوں اور مشکل بکس پر عبور حاصل کر سکیں۔ حقیقت ہے کہ ان 10 سالوں میں وہ تمام کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے جب 9 کلاس میں بٹھا دیا گیا، رزلٹ خراب آنے کی وجہ سے طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کچھ پرائیویٹ سکول کے مالکان بھی انگلیاں اٹھانے لگے ہیں کہ دیکھو جی گورنمنٹ سکولوں کے اساتذہ کو لاکھوں میں تنخواہ ملتی ہے، جبکہ پرائیویٹ سکولوں میں 7,000، 8,000، 5,000، 10,000 تنخواہ ملتی ہے، اور انہوں نے بہترین رزلٹ دیے ہیں۔ میں مانتا ہوں جہانیہ میں بھی ماشاءاللہ لارل سکول کا رزلٹ بہت اچھا رہا، سائنس پبلک سکول کا رزلٹ اچھا رہا، اور دیگر اداروں کے رزلٹس اچھے رہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ماڈل ہائی سکول جہانیہ کے پچھلے 10 سال کے آپ رزلٹس دیکھیں تو وہ بورڈ سے اکثر ابو ہوا کرتے تھے، اور لمبی لائنیں لگ جاتی تھی جو 1,000 سے اوپر نمبر لیتے 10th کلاس میں، اور 505 میں سے اکثر بچوں نے پچھلے سال 505 نمبر حاصل کیے۔ تو اس باب میں یہ میری معروضات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ صاحبو، میں وقتاً فوقتاً معلوماتی ویڈیوز شیئر کرتا رہتا ہوں، آپ ان کو دیکھیے اور پسند آنے پر سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں۔ میں اسی کے ساتھ اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں۔ والسلام۔